हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, टारगेट सीरीज चल रही है और हम टारगेट लेके चल रहे हैं 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 सीजीएल टीयर 1 के होने वाले एग्जाम के लिए। हमने पूरे सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कर दिया है जिससे हर टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ें, उसके कंसेप्ट को डिस्कस करें और फिर उसके बेस पर पीवाईक्यू आप सॉल्व करें। मैं आपको गारंटेड देता हूं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से सारे कंसेप्ट के गो थ्रू होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम इसमें सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो वर्क एंड टाइम आज हमने चैप्टर लिया है, वर्क एंड टाइम एंड वेजेस। अगर मैं 2025 पे एक नजर डालें 2025 के एग्जाम के लिए, मतलब पहले अगर 2024 पे देखें तो लगभग आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। 2024 में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के आए हैं, तो वही यहां भी है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम एक बार वैरायटी में नजर डालेंगे, कौन कौन सी वैरायटी हम डिस्कस करेंगे, यह बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट चैप्टर इसी के बेस पर है कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे आप। एलसीएम स्पीड से निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल। फिर इफ सम पार्ट ऑफ वर्क गिवन, यदि कार्य का कुछ भाग गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। यदि रेशियो वाले क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट, जब कोई पहले जॉब छोड़कर चला जाता है और जब कोई बाद में जॉब छोड़कर जाएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 2% जॉब छोड़ के गए और एक होता है 3% जॉब छोड़ के गए। एक होता है रेशियो बैलेंस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, और एंड और कंसेप्ट को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। वर्क इक्वेट करना, वर्क को कैसे इक्वेट किया जाता है। अल्टरनेट टाइप, कोई 2 या 2 से अधिक लोग अल्टरनेट डेज में जॉब कर रहे हैं, आज की फिर परसों करी फिर उससे अगले दिन छोड़कर फिर एक, इस तरह से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, पेयर मेकिंग कंसेप्ट, रेशियो बैलेंस और मिसलेनियस। मैं आपको बता दूं, करने को तो हम ये चैप्टर 10 से 12 दिन तक पढ़ा सकते हैं, इतना डेटा है, इतना कंटेंट होता है एक्चुअल में। लेकिन अभी हमारा टारगेट है, अगर हम एक ही चैप्टर में 10 से 12 दिन दे देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा चैप्टर अच्छे से क्रैश कोर्स वाइज रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो हम यहां फोकस कर रहे हैं कि आपको हर टाइप के कंसेप्ट को टच होते हुए निकले, टच हो जाए और उसके पीवाईक्यू हो जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूं 10 और 15 का एलसीएम बताइए। 10 और 15 का एलसीएम बताइए। एलसीएम निकालने का वैसे तो बहुत सिंपल सा रूल है कि सर एक तो वही 8th 9th वाला लगा ले मेथड, जैसे वो टेबल बनाते थे, डिब्बे डिब्बे बनाते जाते थे, वहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड है, आप सीधा क्या करो, बड़ी डिजिटों को पकड़ो, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, बड़ी डिजिट को पकड़िए। दोनों में से सबसे बड़ी डिजिट कौन है? 15। उसका मल्टीपल आंसर होगा और उस मल्टीपल पे, उस गुणनफल पे रुक जाओ जो दूसरे से डिवाइड हो। देखो जैसे 15 है, 15 एकम 15, 15 1 जा 15, तो 15 तो एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है? कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए दूसरी डिजिट से। आगे बढ़िए, 15 दूनी 30, 30 डिवाइड है 30 10 से भी डिवाइड है और 15 से भी, तो आप बोलेंगे एलसीएम हो गया 30। क्या आप समझ पाए? बोलिए फटाफट, यस और नॉट। सर हम एलसीएम ही क्यों सीख रहे हैं? ताकि आगे क्वेश्चन जो आए उनको आप इजीली सॉल्व कर सकें। 10 12 15 है तो एलसीएम क्या होगा 10 12 15 का? 60। क्यों? 15 1 जा 15, टेबल स्पीड से पढ़ना है, 15 डिवाइड नहीं है, 15 2 जा 30, 30 डिवाइड है 10 से,
12 से डिवाइड नहीं है। 15 तिये 45 नहीं, 15 चौक 60। बहुत बेसिक सा फंड है। आओ 8 12 15 टेबल आने चाहिए। जितनी स्पीड से टेबल आएंगे, आप सोचो 15 का वो नंबर उस टेबल पर रुक जाओ जो तीनों को डिवाइड करेगा। 15 8 120 खत्म। 15 चौक 60, 15 4 जा 60 भी होता, लेकिन 60 ये डिवाइड नहीं करेगा। यहां 60, 20 से भी, 15 से भी और 12 से भी। यस और नॉट? चलिए, तो इस तरह से बेसिक फंड है। इसी में एक बहुत छोटा सा आता है, कभी कभी एलसीएम लेने में छोटी सी प्रॉब्लम आती है। क्या आती है उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 72 120 180 है, एलसीएम आसान है, बड़ी डिजिट पकड़ो 180, 180 का मल्टीपल 180, 180 बन जा 180। क्या 180 एलसीएम हो सकता है? नहीं सर, इससे डिवाइड नहीं है। 180 दूनी 360। सर ये तो आसानी से डिवाइड हो रहा है, 2 बार 3 बार 5 बार, सीधा एलसीएम। तो आप बोलोगे ये इसका एलसीएम है। क्लियर? लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, डिजिट बड़ी आ जाती है, और जब डिजिट बड़ी आ जाए तब हमें क्या करना पड़ेगा कि डिजिट इतनी बड़ी ना हो। अब हम क्या करें, जैसे मान लो 1896 120 है और मैं चाहता हूं कि मैं टेबल ना पढ़ूं, पहाड़ा ना पढ़ूं, तो कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लिया जाएगा? तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8। 8 कॉमन ले लो। जरूरी नहीं है आप 8 कॉमन लो, 4 लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, बड़े से बड़ी नंबर कॉमन लोगे, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8 कॉमन लिया तो 8 को इससे डिवाइड करो 10 टाइम्स, 8 को इससे डिवाइड करो 12 टाइम्स, 8 को कॉमन लिया तो ये आ गया 15। अब क्या करो, जो कॉमन लेने के बाद डिजिट बची इसका एलसीएम ले लो, और 10 12 15 का एलसीएम होता है 60। अब ये फाइनल आंसर नहीं होगा, जो कॉमन लिया है 8 कॉमन लिया है, इसके मल्टीप्लाई मतलब फाइनल एलसीएम था 480। 480 इज द राइट आंसर। आइए इसको एक बार और अप्लाई करते हैं। 90 108 135। अब मुझे टेबल पढ़ना बहुत टेढ़ा काम लग रहा है, तो मैं कॉमन लूंगा। 9 कॉमन है, 9 कॉमन लिया 10 बार 12 बार 15 बार, 60 और 9 540। सिंपल। तो ये कंसेप्ट यूज होंगे, एलसीएम लेना यूज होगा, इस वजह से आपको एलसीएम लेना सिखाया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में डेटा फंस जाता है। फ्रैक्शन में मान लो मुझे किसी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, 15/2 और 12/5। एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रख लो, इसके बाद कभी आप फंसोगे ही नहीं। भिन्न में, फ्रैक्शन में केवल ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम लेना होता है, बस कहानी खत्म। जब कभी फ्रैक्शन का एलसीएम लोगे, ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम लोगे, कहानी खत्म। इतना सा कर लो। 12 और 15 का एलसीएम 60। अब मुझे 8 का एलसीएम लेना है, 24 का एलसीएम लेना है, और 8 4/7 मतलब 8 7 या 56, 60/7 का एलसीएम लेना है। तो क्या करेंगे, 8 24 और 60, न्यूमरेटर अंश अंश, ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम। 8 24 60 का एलसीएम 120। ठीक है, चलिए तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल टाइप नंबर 1 से, और जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम इसमें उनको इंक्लूड करते जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
ए कैन कंप्लीट ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो बताना है उनकी वर्किंग का एफिशिएंसी रेशियो क्या है और दोनों मिलकर वो कार्य कितने दिन में। बहुत आसान है। अभी मैं सारे क्वेश्चन कंसेप्ट होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराने वाला हूं, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसके बाद हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। जो पहली बार कर रहे हैं तो करते क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लेते, ए किसी कार्य को कर रहा है 12 डेज में और बी इसी वर्क को कर रहा है 15 डेज में, तो एलसीएम हो गया 60। ए 12 डेज एंड बी 15 डेज। 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। ठीक है। अब एलसीएम क्यों लेते हैं? एक्चुअल में वर्क डिफाइन नहीं होता। मैं कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, रोड बना रहा हूं, मैं उस रोड को 12 दिन में बनाता हूं या फिर 15 दिन में, बी 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क के एलसीएम को, टोटल डेज के एलसीएम को टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे लिए टोटल वर्क है इमेजनरी। अगर ये करता है 60 दिनों में, टोटल वर्क हो गया। तो अब सोचो ये 60 दिनों में 12 यूनिट, 12 दिनों में 60 यूनिट वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। जब ये 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन में 4। ये एक दिन का वर्क जो होता है दैट इज एफिशिएंसी। अगर आप केवल इसको समझ गए तो भी बहुत आसान हो जाएगा। यहां लिखा होता है टोटल वर्क, यहां लिखा होता है डेज, ये होती है क्षमता। तो अगर आपसे पूछा जाए उसकी क्षमता का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 5:4। और आपसे पूछा जाए वो एक साथ वर्क कर लेंगे तो कितना टाइम लेगा, दोनों मिल जाएं। जब मैं आपसे बोलता हूं कि 2 या 2 से अधिक लोग मिल गए, मतलब उनकी क्षमता मिल गई। मान लीजिए मैं कोई पेपर सेट कर रहा हूं और मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लगाता हूं, मेरे साथ एक और फैकल्टी आ गई, तो अब हमारी क्षमता ऐड हो गई। अब हम 1 घंटे में 20 क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो इसका बेसिक फंडा क्या होता है, छोटा सा फॉर्म में, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए मैं पर डे 10 पेज की स्टडी करता हूं या लिखता हूं, 10 पेजेस पर डे। तो जो आप पर डे करते हो वो कहलाती है क्षमता, आपकी एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी कितनी। और मैं ऐसा 30 दिनों तक करता हूं, तो 1 महीने में मैंने कितने पेज लिख डाले, 300। तो जब कभी आप एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो आता है वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो जो वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, और जो टाइम होता है वो होता है W/E। छोटा सा फंडा है, वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, किया गया कार्य लिए गए समय और क्षमता के गुणनफल के बराबर, और टाइम बराबर W/E। बेसिक सा। आइए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया दोनों मिल जाए तो W बराबर क्या था, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिक सा फंडा है। टाइम बराबर क्या हो गया, W/E। दोनों मिलेंगे तो वर्क कितना करना है, 60 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी, 5 + 4, 60/9, 20/3। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, CGL 19 सितंबर 2024 का। 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 2। ए और बी किसी कार्य को इतने इतने दिन में करते हैं। ए किसी वर्क को करता है 12 दिनों में, बी करता है 16 दिनों में। आपका एलसीएम हो 48, 14, 12, 4 जा 16, 3 जा 16, 3, 48, 12, 4, 48। आई थिंक क्लियर है।
इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, उन्होंने 6 दिन एक साथ वर्क किया, 6 दिन, तो टोटल कितना वर्क हुआ? वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, 6 दिन एक साथ का मतलब है 7, 4 + 3 7, 42 यूनिट वर्क हो गया। कितना बचा है? 48 - 42 6। वो फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब है 6 बचा है, 6 टोटल का कितना है? तो आप बोलोगे 1/8। बताइए, सी इज द राइट आंसर। आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक चीज आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए अगली क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, ट्राई करिए, फिर आगे बढ़िएगा। 27 जून 2024 सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, है ना, पुलिस वाला, जो जिसको डीपीएसआई कहते हैं, शिफ्ट 1 का पेपर। आइए, एक इसी जॉब को, एक इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम हो गया 60 दिन, 60 यूनिट। आप यहां जैसे 60 यूनिट बोलते हैं, तो जैसे रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता कि मैं 20 दिन में कोई बुक लिख देता हूं, या 20 दिन में इतने पेज लिख देता हूं, इसमें 30 दिन में इतने पेज लिख देता हूं, तो कुल मिला के टोटल वर्क, टोटल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि भाई कुल पेजेस इतने थे, तो हम यूनिट लिख देते हैं। वो किलोमीटर में भी हो सकती है। अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बना रहा हूं मैं, तो वो किलोमीटर में लेंगे, है ना, अलग अलग है। मान लो मैं कहता हूं मैं पेपर सेट बना रहा हूं बच्चों के लिए, तो वो नंबर्स में लेते हैं। तो इसके एफिशिएंसी 3, इसके एफिशिएंसी 2। साफ साफ बोला गया है दोनों ने 2 दिन वर्क करा, तो 3 2 5 और 2 दिन में हो गया 10। कितना वर्क बचा? 50 यूनिट वर्क बचा। 50 टोटल का कितना है? 5/6। बताइए, 5/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, आराम से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे, आप देख पा रहे हैं खुद ही, एक एक क्वेश्चन सीजीएल 26 सितंबर 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। सीजीएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, सीपीओ के। एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसको माइंड में उतार लो और प्रैक्टिस करो, उससे एक आइडिया हो जाता है कि भाई क्या लेवल है। प्री में बहुत हाई फाई लेवल नहीं आता है। कुछ क्वेश्चनों को हटा दें तो, वरुण और राजू वर्किंग टुगेदर, वरुण और राजू एक साथ वर्क करते हैं तो 40 दिन में कैन कंप्लीट 40 आवर्स में पूरा वर्क कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, वरुण प्लस राजू दोनों 40 घंटों में जॉब करते हैं। वरुण अकेला 50 घंटों में जॉब करता है। एलसीएम 200, 4 और 5। तो मैं आपको बता चुका हूं ये एफिशिएंसी होती है। वरुण और राजू की एफिशिएंसी है 5, जहां पर वरुण की है 4। तो राजू अकेला, राजू की एफिशिएंसी 1, और 200 यूनिट को 1 की एफिशिएंसी से 200 दिन करेगा। सीजीएल 26 सितंबर का क्वेश्चन है। पेपर क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा टफ। आराम से देख लीजिए। ये था इसका बेसिक्स टाइप। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इफ सम पार्ट ऑफ द वर्क गिवन, कार्य का कुछ भाग दिया हो। आगे से क्या करता है वो कि राम ने आधा वर्क इतने दिन में पूरा किया, श्याम ने 3/4 वर्क इतने दिन में पूरा किया, और सारा कंसेप्ट सेम है। इन क्लासों का यही बेनिफिट है। देखो आपको क्या बेनिफिट है कि सारे कंसेप्ट आपकी आंखों के सामने से बहुत प्यार से समझाए जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और लेटेस्ट 9 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है सीजीएल का। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस में राजेश को एक ऑर्डर मिलता है कुछ बुक्स करने का, प्रिंट करने का,
आउट ऑफ विच, जिसमें से वो 17/27 पार्ट 34 दिन में कर सकता है, 34 डेज। तो पूरा ऑर्डर कितने दिन में करेगा? तो एक पार्ट करेगा 34 इंटू 27/17, एक पार्ट करेगा 54 डेज। बताइए, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। अब आपके सामने है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर बाय चांस इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मतलब नॉर्मल और कैसे आते हैं क्वेश्चन, आइए कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल आसान टाइप है। ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ए 2/5 भाग करता है 6 दिनों में, और बी करता है 1/3, 1/3 10 दिनों में। फाइंड द वर्क इन द टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। ए और बी मिलकर 4/5 भाग कितने दिनों में कर लेंगे? 4/5। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, कितने ही कराए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि 60 दिन में अगर हमको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है तो हम ज्यादा दिन नहीं दे सकते किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, फिर वो फंस जाएगा, फिर मतलब हो नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि सारा एक बार गो थ्रू हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब ए जो कर रहा है 2/5 पार्ट कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। हमें चाहिए एक पार्ट 15 दिन। बी जो कर रहा है 1/3 पार्ट कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो एक पार्ट 30 दिनों में। मतलब आप क्या करा करो, कंप्लीट पार्ट का वर्क निकाल लो। एक पार्ट मतलब कंप्लीट जॉब, 100% जॉब। तो ए उस जॉब को 15 दिन में करता है और बी उस जॉब को 30 दिन में करता है। एलसीएम हुआ 30, दोनों मिलके 4/5, 30 का 4/5, 24 यूनिट वर्क कितने दिन में करेंगे? आराम से देखिए, है ना। 4/5 पूछा तो 4/5 निकाल लिया उसको, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। टाइप नंबर नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करेंगे रेशियो बेस्ड कंसेप्ट। रेशियो में कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए समझते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सीपीओ 27 जून 2024 को आया, 27 जून 2024, शिफ्ट 2। अरविंद वर्क्स 4 टाइम एज फास्ट एज सुरेश। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेज है। तो ये अरविंद है। जब मैं फास्ट बोलता हूं तेज है, मतलब वो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 4, 4 गुना तेज है। जब भी मैं बोल रहा हूं कोई किसी से तेज है तो मतलब वो एफिशिएंसी है, क्षमता है। सुरेश अकेला वर्क करता है 20 दिनों में अलग होकर, मतलब इंडिपेंडेंटली। और नंबर ऑफ डेज बताने हैं इंडिपेंडेंट होकर, नंबर ऑफ डेज बताने हैं अरविंद और सुरेश किसी वर्क को। तो टोटल वर्क जो होता है दैट इज टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है? 20 दिन, और एफिशिएंसी कितना है? 1। तो टोटल होगा 20 यूनिट। अरविंद और सुरेश दोनों मिल जाएंगे, टोटल वर्क है, टोटल दोनों मिलेंगे तो एफिशिएंसी कितना वर्क करेगी? 5, 4 डेज। ठीक है, आराम से देखिए।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपके आराम से पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी है आपका किस टाइप का, रेशियो प्रोपोर्शन वाला, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश। सपना राकेश से दुगनी सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए, डबल। इफ बोथ वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट 48 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब ये सपना है और ये राकेश है, इसकी एफिशिएंसी, दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो वर्क होता है 48। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 48 डेज में हो रहा है, एफिशिएंसी 2+1। भाई दोनों की एफिशिएंसी एक साथ काम करेगी, तो सपना अगर इस वर्क को करेगी तो कितना, 72 दिन। बताइए, ए इज द राइट आंसर। सीपीओ 29 जून 2024 का क्वेश्चन, 29 जून 2024। चले आगे। चलिए, कई बार इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। कई बार रेशियो बेस्ड क्वेश्चनों में परसेंटेज आ जाता है कि वो उससे कितने परसेंट लेस है, वो उससे कितने परसेंट मोर है, ऐसा आ जाता है। जैसे ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, तो ये ए है और ये बी है, मतलब इसकी एफिशिएंसी, भाई परसेंटेज तो 100 मानेंगे और 40 कम है तो ये 60 है, तो एफिशिएंसी 3:5। कभी भी परसेंटेज में बोलता है, कभी गुना में बोलता है, किसी में भी बोल सकता है। ए टेक्स 20 डेज मोर, ए उससे 20 दिन ज्यादा लेता है। जब कभी रेशियो वाले क्वेश्चनों में मोर या लेस हो, तो मोर या लेस क्या होता है, समय। भाई वो उससे 20 दिन ज्यादा लेता है तो 20 तो दिन हुए ना। तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं एफिशिएंसी जो होती है वो क्षमता का रिवर्स होती है। आपकी एफिशिएंसी जितनी ज्यादा आप उतना कम टाइम लेंगे, वीडियो को देखने की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा आप उतना कम टाइम लेंगे, जितनी कम उतना ज्यादा टाइम लेंगे। तो एफिशिएंसी गिवन है तो टाइम में बदल दो, रिवर्स कर दो। मतलब ये 5 दिन लेगा तो ये 3 दिन, ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 2, जबकि क्वेश्चन में बोला है 20 दिन ज्यादा, 10 गुना। तो दोनों अगर अलग अलग करेंगे तो ए लेगा 50 दिन, बी लेगा 30 दिन, अगर अलग अलग करेंगे तो। और अगर एक साथ पूछे तो ए 50, बी 30, आप जानते हैं एलसीएम लेते हैं 150/8 या 75/4। आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, ठीक है। चलें, सीपीओ एसएससी सीपीओ 28 जून 2024 में क्वेश्चन आया। आइए इसको कैसे करना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आ रहा है। ए और बी किसी जॉब को 25 दिन में करते हैं, बी और सी 36 डेज, सी और ए 30 डेज। नंबर 1 यही है। ए, बी और सी और डी तीनों मिलकर किसी जॉब को 18 दिन में करते हैं।
ए बी सी और डी मिल जाए तो 18 डेज में करते हैं, साफ साफ बोलोगे। ए बी सी डी भी है क्या? नहीं, डी नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सैप्स अलग दे रखा है। ए और बी है, बी और सी है, सी और ए टुगेदर, तो ए बी सी और डी करते हैं 18 दिनों में। मतलब अब एलसीएम ले लेते हैं, तो डी अकेला उस वर्क को कितना दिनों में करेगा? ऑप्शन 225, 210, 200 या इतना। ठीक है, एलसीएम लेते वक्त सबसे पहले सबसे बेस्ट होता है, याद रखिए, सबसे बड़ी डिजिट पकड़ो जो आराम से डिवाइड हो। अब 36 टेबल पढ़ो, 72 नहीं डिवाइड है। अच्छा 180 डिवाइड है, बिल्कुल 180 डिवाइड है 4। ठीक है, 36 180 डिवाइड नहीं होगा, 180 डिवाइड नहीं होगा, इससे दिक्कत करेगा। कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कॉमन आता तो थोड़ा सा और आसान आता, कॉमन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन नहीं, हम टेबल ही देख लेते हैं। अच्छा 360 अगर हम करें, 365 10 नहीं 72 72 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो करते क्या है इसमें, सबसे बेस्ट ऐसा कर लेते हैं, अगर हम इन तीनों का भी लें तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर बाद में लेना पड़ेगा, लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम ही ले लेते हैं, मतलब सीधा सीधा। तो आप बोलेंगे 25 36। एक बार बताओ, ट्राई करो, क्या लगता है आपको? हाँ जी, पूछा है डी अकेले उसको कितने दिनों में करेगा, डी की वैल्यू पूछी है, डी अकेले कितने दिनों में करेगा, ए बी सी डी नहीं। तो टेबल पढ़े तो अगर 36 10 जा भी नहीं जा रहा है, 10 जा बात नहीं बन रही है, चलो दोस्तों, आई होप आपने इसका आंसर निकाला होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई कैलकुलेटिव हो तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके ले, जैसे हमने देखा है टेबल पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो रही है या हम टेबल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो एलसीएम का बेसिक फंडा ले लेते हैं, जो हम एलसीएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। बेसिक फंडा ये कहता है, जैसे ये है 25, इसको लिखो 5 की पावर 2, ऐसे नंबर में ब्रेक कर दो जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 36 3 की पावर 2 9 चौक 36, 6 पंजे 30, 2 इंटू 3 18, 3 की पावर 2 9 दूनी 18। एलसीएम कैसा आएगा, बड़ा नंबर 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, 9 चौक 36, 900। ये आ गया एलसीएम। डिवाइड करें, 18 पंजे 90, 0 30 बार, 25 बार और 36 बार। ठीक है, ऐसे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तीनों को ऐड करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी हमने करा है। जब भी तीनों को ऐड करेंगे, देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब भी साइकिल फॉर्म में हो ना, ये कंसेप्ट हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी देखा है, जब भी साइकिल हो ए बी बी सी सी डी की, तो ऐड कर दिया करो। देखो जैसे ही ऐड करोगे ए और ए 2a 2b 2c, तो a 2a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, 11 6 2 8 91। तो a प्लस b प्लस c कितना हो गया, 1 42.5, 2 45.5, और a प्लस b प्लस सी डी की एफिशिएंसी 50 माइनस 45.5 4.5। तो ये डी की एफिशिएंसी आ गई 4.5। तो 900 यूनिट को करेगा 4.5 के एफिशिएंसी से 45 दूनी 90 200 दिनों। सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एलसीएम लेने में प्रॉब्लम थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको और किस तरह से करने हैं।
हम बिफोर एंड आफ्टर वाला करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइप है, इस वजह से हम थोड़ा सा पहले बाद में करेंगे और टाइप निपटा दें। ठीक है, जैसे अल्टरनेट डेज वाला बड़ा फेमस टाइप है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अल्टरनेट डेज जब जॉब हो, जैसे ए और बी मिलकर अलग अलग इंडिविजुअल किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। वो अल्टरनेट वर्क करते हैं बिगिनिंग ए से स्टार्ट होकर, ए से आरंभ करके। तो बताना है वर्क कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान से देखना, ए किसी जॉब को 10 दिनों में और बी उसी जॉब को 15 दिनों में। एलसीएम हो गया 30, 2 और 3। अल्टरनेट करेंगे ए से स्टार्ट करके, पहले ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस टाइप से। तो अल्टरनेट में क्या है, हम साइकिल बना लेते हैं। साइकिल कैसे बनाते हैं, जहां वर्क रिपीट हो रहा है, जहां से, जैसे ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। टाइम कितना लगेगा, 2 दिन। 5 क्षमता हुई 5 डेज। 5 कैसे, 3 और 2 5। हम साइकिल फॉर्म में बना लेंगे, एक साइकिल बन गया। अब आपको पता है ये 2 दिन में 5 यूनिट वर्क हो रहा है, कराना कितना है मुझे, 30 यूनिट। पूरा वर्क कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितना टाइम से, 6 टाइम, 6 गुना, मतलब इसके 6 रिपीटेशन होंगे वर्क समाप्त। तो इसका भी 6 गुना, 12 दिन। डी इज द राइट आंसर। तो अल्टरनेट वाले बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते हैं, आपके सामने है, आराम से देखिए। और अगला क्वेश्चन हम वही करेंगे जो एग्जाम में अभी अभी पूछा भी गया है। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है अल्टरनेट का। ए किसी जॉब को करता है 200 दिनों में, बहुत बढ़िया। ए करता है 200 दिनों में, बी करता है 100 दिनों में, और कोई नहीं है। वर्क हो गया 200, टोटल एलसीएम 2 और 1। एवरी 3 डे साइकिल, 3 दिन की साइकिल में ए और बी पहले दिन है, मतलब ए प्लस बी डे 1, ऑन ओनली ए वर्क ऑन डे 2 और ओनली बी वर्क डे 3। ये साइकिल है भाई साहब बन रही। ए और बी का मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, 3 2 5 और 1 6। तो टाइम कितना लगा, 1 2 3 दिन। समझ पा रहे हैं आप चीज को। तो पूछा कितने दिन में पूरा वर्क समाप्त होगा, 200 यूनिट वर्क करना है। तो टेबल पढ़ेंगे, टेबल ऐसे पढ़ते हैं, 200 यूनिट वर्क करना है, 3 दिन में 6 यूनिट वर्क हो रहा है। अब देखिए 6 3 18, 2 6 3 18, 198, तो कुल मिला के 99 दिन तो ये हो गए 99, 18 198, 2 यूनिट वर्क बचा। अब किसका नंबर आया, इनका। तो 3 यूनिट वर्क करते हैं 1 दिन में, तो 1 यूनिट 1/3 और 2 यूनिट 2/3, ये हो गया। तो आप बोलेंगे 99 2/3। बताइए यस और नॉट। बी इज द राइट आंसर। आराम से देखो, कोई भी डाउट हो पूछो, कुछ भी क्लैरिटी ना हो तो फरमाइए। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिए। हर क्वेश्चन, देखिए कमाल की बात यह है, मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर नहीं लाया हूं, जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने हैं। तो अब इस बात से अंदाजा लगाइए। चलिए, सीजीएल टीयर 2 18 जनवरी 2000, अभी जो टीयर 2 हुआ है 2024 वाला, उसके मेंस का क्वेश्चन है। बताइए मेंस का क्वेश्चन उसके। रानी और आद्या किसी वर्क को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम 48। दे वर्क अल्टरनेट करते हैं, रानी फर्स्ट है, उसके बाद आद्या। 4 + 3 एफिशिएंसी हो गई 7, टाइम हो गया 2 दिन, टोटल वर्क है 48। 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 6 42, 12 दिन तो ये हो गए। ठीक है, ये हो गया 42 यूनिट।
आप समझ पा रहे हैं ना चीजें, साइकिल बनानी है हमें, है ना। देखो एक्चुअल में बच्चों क्या है, ये क्रैश कोर्स है, तो हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर जो ना हमारा जो टारगेट है अगस्त तक, मोटा मोटा देखिए 60 दिन है हमारे पास और 30 चैप्टर हैं, तो हमें थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो 7 6 या 42, 42 यूनिट वर्क है, 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना, 6 दूनी 12, तो 12 दिन ये होगा 42 नंबर है इसका। रानी का कितना वर्क करती है, 4, 42 4, तो एक दिन इसके हो गए 46, 13 दिन आंसर आ रहा है, तो 2 बचे ऑप्शन। 46 2 यूनिट बचा, नंबर आया 2/3, तो यहां आ जाएगा 2/3, तो 13 सही, 13 2/3। क्या आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं, पहले बस इतना बताइए। हो सकता है कुछ बच्चों को ये 13 2/3 में डाउट हो, ये 2/3 में पहले रानी ने वर्क किया और आद्या ने मिला के 7, तो टोटल एफिशिएंसी 6 बार जा रहा है, 42 यूनिट वर्क हुआ 12 दिन में, क्योंकि 2 दिन में है 12। फिर नंबर किसका है, रानी का, 4 वर्क करेगी रानी, 42 और 4 46, बचा 2, नंबर आया आद्या का। आद्या करती है 3 यूनिट वर्क एक दिन में, तो 1 यूनिट 1/3, 2 यूनिट 2/3, टोटल हो गया 12 13 सही 2। एक दो बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपका पहले सम पढ़ा हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देना चाहता हूं, 27 जून 2024 होमवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम एंड और कंसेप्ट को कैसे करना है। एंड और कंसेप्ट बहुत फेमस कंसेप्ट। पहले हम एंड कंसेप्ट को देखेंगे। एंड कंसेप्ट में क्या होता है, देखिए 6 मैन और 8 चिल्ड्रन किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एंड कहां लिखा होता है, यहां लिखा है एंड, ये रहा। और 26 मैन 48 चिल्ड्रन उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 24 मैन 32 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। 6 मैन और 8 चिल्ड्रन 10 दिन में, तो इसको करने के 2 मेथड है, डिटेल्ड भी है, अप्रोच भी है। अप्रोच कभी कभार फेल हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, फिर भी मैं एक बार दोनों से बताऊंगा। तो पहले मैं अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच ये कहती है कि जब कभी जो पूछा गया हो वो या तो इसका परफेक्ट मल्टीपल हो, अगर ये 4 बार गुणा करने पर आ रहा है तो इससे भी 4 बार गुणा करने पर आना चाहिए, चाहे इस दोनों डिजिट का यूज हुआ हो चाहे इन दोनों डिजिट का यूज हुआ हो। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो राइट हैंड साइड वाली डिजिट को डिवाइड करना है, और ये डिवाइड करने पर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो डिवाइड करना हो। अब डिवाइड किसको करेंगे, जिस डिजिट का यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से, 5/2 2 1/2। बताइए हाँ या ना, आराम से देख लीजिए। इसको अप्लाई करें, आइए इसको अप्लाई करते हैं। 12 मैन 18 चिल्ड्रन किसी वर्क को 10 दिन में करते हैं, 8 मैन 18 चिल्ड्रन उसी वर्क को 12 दिन में करते हैं, 2 मैन और 3 चिल्ड्रन उस वर्क को कितने दिन में करेंगे। देखो यहां से ये आया डिवाइड करके 6 से, ये भी आया 6 से डिवाइड करके, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
अगर डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो, और अगर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो दोनों अप्रोच पता होने चाहिए। ये इसकी बेसिक अप्रोच है, मतलब एक अप्रोच है, ट्रिक है, बेसिक तरीका नहीं है। मैं ट्रिक से भी, एक बेसिक से भी बता देता हूं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये अप्रोच फेल होने के चांसेस होते हैं। आइए कैसे करेंगे हम, बेसिक मेथड से। जब कभी बेसिक मेथड से करना हो, 2-3 लाइनें याद कर लो, 2-3 स्टेप्स हैं वही यूज होते हैं हर बार। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं जब कभी बेसिक से करना हो तो बेसिक का पहला नंबर अप्रोच है कि 6 मैन और 8 चिल्ड्रन जिस काम को 10 दिन में करते हैं, 26 मैन और 48 चिल्ड्रन उसी काम को 2 दिन में करते हैं। हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल रख दो, हमेशा। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्क सेम है, जो वर्क पहले करते थे वही वर्क ये है। हमेशा एक रिलेशन आ जाएगा आपके सामने, 30 मैन 40 चिल्ड्रन, 26 मैन 48 चिल्ड्रन, 4 मैन 4 चिल्ड्रन, तो मैन बराबर चिल्ड्रन। ये आ गया क्वेश्चन के सामने। हर बार आपके सामने कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करें। 1 मैन 1 चिल्ड्रन के इक्वल। अब जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है 24 मैन और 32 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसके इक्वल में चाहे तो आप ये वाला डेटा यूज कर लो, चाहे ये वाला, 6 मैन और 8 चिल्ड्रन 10 दिनों में, कोई भी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करते हैं, मैन और चिल्ड्रन को एक में कन्वर्ट कर लो, तो एक हो गए 14 और हो जाएंगे 50 और 56, हो जाएगा 10/4 2 1/2। बताइए, आराम से देखिए, यस और नॉट। ठीक है, चलो इसी में एक आता है और कंसेप्ट। और कंसेप्ट पे कभी ट्रिक फेल होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती। आइए और कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन करना था। और कंसेप्ट की सबसे बड़ी पहचान ऐसे लिखा होगा, और 10 मैन और 15 वुमेन किसी वर्क को 30 दिन में करते, तो कैसे करो, अप्रोच पर आते हैं सीधा। जब कभी और कंसेप्ट हो क्या करो, जितने दिन हैं वो लिख लो ऊपर, हमेशा जितने डेज हैं वो ऊपर लिख लो हमेशा। और 30 हो गया, जितने पूछे गए हैं 5 पूछे गए हैं और 30 अपॉन जितने दिए गए 10 और 15, कहानी खत्म। 1/2 2 5/2 12। यस और नॉट? क्लैरिटी है? बेहतरीन तरीके से, आसान है, ये कभी भी फेल नहीं होगी ट्रिक। तो चलिए और कंसेप्ट वाला भी हमने देखा। एक क्वेश्चन में और कंसेप्ट वाला होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिससे आप इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट वाले में। जब कोई पर्सन जॉब छोड़कर जाता है, इसमें 2 पर्सन है, सब टाइप नंबर वो। जब कोई पर्सन बीच में से जॉब छोड़कर जाए तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ए किसी जॉब को 12 दिन में करता है और बी इसी जॉब को 15 दिन में। एल्सम व एसटी नंबर 1, ये तो कॉमन है। जब कभी कोई जॉब छोड़कर जाए, चाहे स्टार्टिंग से जाए लास्ट से जाए, सदाबहार मेथड बोला जाएगा। आप एक
ट्री फॉर्मेट कर लो, ट्री का फॉर्म करो। कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना इस चीज को। दोनों ने वर्क करना स्टार्ट किया तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। अगर आपने ये समझ लिया सारा क्वेश्चन खत्म। ये मेथड नंबर 1 है, ये दैट इज मेथड नंबर 1। तो जब ए जॉब करेगा तो पहले दिन ए भी है बी भी है, ए और बी, ए और बी 3 दिन हुए। उसके बाद ए भाई साहब जॉब छोड़कर चले गए, लेकिन बी भाई साहब तो जॉब छोड़कर नहीं गए। ये अगर आप डिकोड करना चाहते हैं तो डिकोड करने के लिए ऐसे बना लो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कभी कोई जॉब लास्ट से जॉब छोड़कर जाएगा, कभी कोई जॉब पहले छोड़कर जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हमेशा ऐसे बना लिया करो। एक और मेथड है वैसे, लेकिन ये भी बेस्ट है। अब जैसे 3 दिन तक साथ थे तो 3 दिन तक कितनी एफिशिएंसी 9, तो 9 के एफिशिएंसी से 3 दिन में हुआ 27, टोटल है 60 यूनिट वर्क, तो बचा कितना 33 यूनिट वर्क। 33 यूनिट को बी करेगा और करेगा अपनी क्षमता से 4, 4 8 जा 32, 8 1/4। टोटल टाइम 3 दिन ये, 8 1/4 ये, 11 1/4। बताइए। तो सबसे बेस्ट है आप इस तरह से ग्राफ बना लिया करो, तो वो और आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर भी क्लियर ना हो तो एक तरीका और है। अगर आपको फिर भी ये ऑड लग रहा है या थोड़ा सा टफ लग रहा है तो एक मेथड और है, मेथड नंबर 2। आइए, मेथड नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप और अच्छे से थोड़ा सा स्पीड से करना चाहते हो, ये सब ट्री भी नहीं बनाना चाहते, तो देखो कैसे करेंगे। ध्यान समझना इस चीज को। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है दोनों वर्क करते हैं और ए 12 दिन में करता है अकेला करे तो, और बी 15 दिन में करता है। दोनों ने जॉब करना स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद ए जॉब करना छोड़ दिया। तो करते क्या है, उस बंदे को पकड़ लीजिए जो लास्ट तक जॉब कर रहा है, जो जॉब छोड़ के नहीं गया। अगर वो बंदा आपने पकड़ लिया तो इसका मतलब आप सेकंडों में जॉब कर दे खुश। क्योंकि देखो कैसे, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ए ने जॉब छोड़ी, तो मैं आपसे पूछूं ए ने कितने दिन जॉब करी, आप बोलेंगे 3 दिन। लेकिन मैं आपसे पूछूं बी ने कितने दिन जॉब करी, तो आप बोलेंगे बी ने उतने दिन जॉब करी जितना टोटल वर्क चला। मतलब बी के दिए किए गए वर्क नंबर ऑफ डेज का जो जॉब है वही मेरा आंसर है। तो बी को पकड़ लो और सबको हटाओ, तो टोटल वर्क है 60। इसकी भी आवश्यकता नहीं। टोटल वर्क 60 है तो मैं बी को पकड़ रहा हूं, ए को हटा रहा हूं, और ए 3 दिन में गया तो ए की एफिशिएंसी 15, मतलब 5 की एफिशिएंसी 15, तो 45 यूनिट बचा। ए का निकाल के फेंक दिया वर्क, बचा बी का, तो बी इसको करेगा 11 1/4। डी इज द राइट आंसर। बताइए यस और नॉट। क्या आप समझ पा रहे हैं? 11 1/4 इज द राइट। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मैं थोड़ा सा और आपको करा देता हूं। जैसे फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ए किसी जॉब को 10 दिन में करता है और बी इसी जॉब को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन, बी 15 दिन। ए और बी वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बी ने कुछ दिनों के बाद जॉब छोड़ दी, तो टोटल वर्क 6 दिन में हुआ। तो सबसे बेस्ट तरीका, कभी भी कंफ्यूजन हो ऐसे बना लो। तो टोटल वर्क 6 दिनों में हुआ, करेगा किया दोनों ने स्टार्ट, और अचानक से कुछ दिनों के बाद कौन गया? बी। तो बी को मत दिखाओ, ये तो करता रहा। तो इसका मतलब फाइनल देखे तो बी 6 दिन तक वर्क चला, और 6 दिन तक किसने वर्क किया? ए ने।
तो ए कितना करेगा 6 दिन में? 18 होना था, 30 बचा कितना? 12। ये किसने किया? बी ने। इसका मतलब वो भी 6 दिन वर्क करके चला गया। बताइए, है ना? इसका मतलब बी ने ठीक लास्ट दिन वाले दिन जॉब छोड़ी है, जिस दिन खत्म हुआ। तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। क्योंकि टारगेट बैच है बच्चों, और मेन प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो अगस्त में जो हमारा हम टारगेट लेके चल रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसे आप स्पीड से रिवाइज कर सकें, जिससे आपको और आसानी हो। चल आज इतना रखेंगे, नेक्स्ट में फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 पार्ट लेके आने हैं वर्क एंड टाइम के। नेक्स्ट में कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ।